अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह खान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग आर यू के। तो आज हम एक और खौफनाक स्टोरी आपके लिए लाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस स्टोरी का नाम है चार चुड़ैले। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। लीमू गोट कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसके हवाले से कई किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात हैं, कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में चुड़ैले हैं, तो कोई यहाँ पर परियों को देखने का दावा करता है। इन बातों में से कुछ तो सही भी है, क्योंकि तमाम बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ पेश आ चुका था। जब एक रोज़ दिन भर बारिश जारी रही, एक शख्स का इंतकाल हो गया, जिसकी तदफीन के लिए मुझसे रब्ता किया गया। मैंने मगरिब के बाद कब्र की खुदाई शुरू की और इशा के बाद तदफीन हो गई। लवाहिकीन के जाने के बाद मैं भी अपना सामान समेट कर चलता बना, लेकिन कुछ ही दूर जाकर देखा तो रोशनी महसूस हुई। वहाँ 4 औरतें मौजूद थीं, जो दरअसल चुड़ैलें थीं। उनकी एक एक आँख और मुंह पर कान थे। मुझे बोली, तावीज़ की वजह से बच गए हो, वरना खून पी जाना था। और फिर अचानक उस दरख्त में हवा की तरह गायब हो गई। मैंने अपना बचपन और जवानी इसी कब्रिस्तान में गुजारी और अब अपना बुढ़ापा भी इसी कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे साथ इस कब्रिस्तान में एक पुरस्कार वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ था कि दिसंबर के महीने में मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला, जिसकी तदफीन इशा की नमाज के बाद थी। उस दिन बारिश भी हुई, जो कई घंटे जारी रही थी। शाम में जाकर बारिश का जोर टूटा था। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू कर दी और अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतज़ार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते होते रात के 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से फारिग हो गए तो मैं भी घर जाने लगा। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान पार ही किया था कि मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही है और कुछ अफराद वहाँ मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखकर मैंने सोचा कि अभी तक कब्रिस्तान में कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कब्रिस्तान में कहाँ से आ गए। मामले का जायजा लेने मैं अभी उस जानिब रवाना हो गया जहाँ रोशनी हो रही थी। जब मैं नज़दीक पहुँचा तो मैंने देखा एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर उसके गिर्द बैठी थीं और आपस में किसी नामूस ज़बान में बातें कर रही थी। मैं जब उनके नज़दीक पहुंच गया तो मैंने कड़कदार लहजे में उन लड़कियों को मुखातिब किया, जो तादाद में 4 थीं। उनसे कहा, तुम लोग कौन हो और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि इस वक्त तक तुम कब्रिस्तान में हो? मेरी आवाज़ उन लड़कियों ने सुनी सुनाई कर दी और एक लड़की ने नीचे मुँह किए हुए मिनमिनाती आवाज़ में, जैसे कोई नाक से बोलता है, दीगर लड़कियों को कहा, देखा ये आ ही गया ना हमारे पास। ये जुमला सुनकर उसके दीगर साथी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गई। अब जो मैंने गौर से उनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी नाक थी और ना ही मुंह था। उनके चेहरे पर कान थे, आंखें थीं जो इंतहाई सुर्ख थीं। अब जो मैंने भागना चाहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव को मजबूती से पकड़ लिया है, जिन्हें मैं किसी भी तरह से आज़ाद नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो जो भी मखलूक थी मेरे करीब आई
اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کسی شخص کو انجانے میں بجلی کا جھٹکا لگتا ہو۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد تمام عجیب لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو ہمارے مرشد کا دیا ہوا تعویذ ہے اس نے تمہاری جان بچا لی ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلے مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے، اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا تھا۔ یہ سٹوری یہیں تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔